बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस किया जाता है, अच्छे से अच्छा मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो एमफिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है। एमफिल खा किसी सब्जेक्ट में हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक इन द टाइम डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बताता चलूँ कि एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आपके सवालों के जवाब में ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमें एमफिल में दाखिले से मुतालिक मालूमात शेयर की जाएं, हमें बताया जाए कि दाखिले का क्या तरीक़ाकार होता है। तो आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे एमफिल में दाखिला कैसे होगा। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर एमए उर्दू और एमफिल उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोस की सूरत में मौजूद है। यानी गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस मौजूद है, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, कोर्स वर्क से रिलेटेड वीडियोस मौजूद है, रिसर्च वर्क से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, थीसिस टाइप एंड राइट करने के हवाले से, हवाला जात लगाने के हवाले से, सिनॉप्सिस, वेवा, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं और सिलेबस के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक पर मबनी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आप चैनल को विज़िट करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बनाएं और अपने मसाइल का हल तलाश करें। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे इल्तमास करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद तरीन वीडियो आप तक पहुँचे बर वक्त और बासानी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप पूछ रहे हैं कि एमफिल में दाखिला कैसे होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप विलिंग हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आफ्टर मास्टर हमने एमफिल में एडमिशन लेना है और डिग्री हासिल करनी है, तो उसके लिए सबसे जो पहली आपके लिए हिदायत है वो ये है कि आपको अपने मास्टर सब्जेक्ट पे कमांड हासिल होनी चाहिए, मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए। जिसे बोलते हैं ना लकीर का फ़कीर, वो बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने मास्टर के सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं तो सो बेस्ट, और आप एमफिल के लिए अप्लाई ज़रूर करें एडमिशन। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर आपके जो मास्टर का आपका रिज़ल्ट है उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, आपका रिज़ल्ट 50% है, तब आपको एमफिल में एडमिशन मिल जाएगा। यानी ये पहली शर्त है कि आपका जो रिज़ल्ट होना चाहिए मास्टर का वो 50% होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जितना भी होगा तो आपका मेरिट अच्छा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगी तो फिर दो तरह के टेस्ट होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस तो कर चुके हैं, मज़ीद भी बताता चलूँ आपको। दो तरह के टेस्ट होते हैं एमफिल में एडमिशन लेने के लिए। एक को कहते हैं डिपार्टमेंटल टेस्ट, एक को कहते हैं गेट टेस्ट। जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया तो अपना होता है, लेकिन 50 से लेकर 70 तक जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, उसमें आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। यानी डिपार्टमेंटल टेस्ट में 50 नंबर से 70 नंबर तक आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो साफ बात है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप डिपार्टमेंटल टेस्ट इजीली पास कर जाएंगे। उसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है गेट टेस्ट, जिसे कहते हैं, एब्रीविएशन है जनरल असेसमेंट टेस्ट। तो वो ओवरऑल टेस्ट होता है। वो टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं तो आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। अगर गेट टेस्ट आपके पास नहीं, जस्ट डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करते हैं, तो फिर जिस यूनिवर्सिटी का आप डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करेंगे उसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होंगे आप। हाँ, डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करने के बाद फिर मेरिट बनेगा। अगर आपके डिग्रियों में मास्टर डिग्री या बाकी जो आपकी मतलब क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड है
ایجوکیشن ریکارڈ ہے اس میں اچھے مارکس ہیں اور ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ میں اچھے پاس مارکس ہیں آپ کے، تو آپ کا میرٹ بن جائے گا، ادروائز آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے، پھر کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے۔ تو یہ ہے چیدہ مطلب باتیں ایم فل میں داخلہ لینے سے متعلق جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ نیکسٹ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی ضرور کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔